ड्रॉपलेट ने बहुत लंबा सफर तय किया था। यह सफर अनगिनत सितारों और नेबुलाओं के बीच से होकर गुजरा था। वो एक दूर के नेबुला से आया था। इस नेबुला में रंग बिरंगे बादल और चमकते हुए तारे थे। अब वो खुद को एक नए ग्रह पर पाया। इसका नाम पृथ्वी था। यह ग्रह बाकी ग्रहों से अलग था। पृथ्वी एक नीला ग्रह था। इसके नीले रंग का कारण इसके विशाल महासागर थे। इस पर घूमते हुए सफेद बादल थे। ड्रॉपलेट बहुत फैसिनेटेड था। उसने बादलों को ध्यान से देखा। उसने इस पानी वाली दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसने महासागरों की गहराई में झांका। वो विशाल महासागरों में डूब गया। वहां की गहराई में उसे कई रहस्यमयी चीजें मिली। वो कोरल रीफ्स देखकर हैरान रह गया। इन रीफ्स में रंग बिरंगे जीव और पौधे थे। उसने मछलियों को केल्प फॉरेस्ट्स में तैरते हुए देखा। ये फॉरेस्ट्स पानी के नीचे के जंगल जैसे थे। ड्रॉपलेट ने पानी के साइकिल के बारे में सीखा। उसने देखा कैसे पानी इवेपोरेट होकर बादल बनता है। महासागरों से वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठा। उसने हवा में तैरते हुए खुद को हल्का महसूस किया। ड्रॉपलेट बादलों के साथ तैरा। उसने बादलों के बीच की यात्रा का आनंद लिया। उसने अपनी यात्रा में हवा को महसूस किया। हवा की गति और दिशा ने उसे प्रभावित किया। उसने तूफानों की ताकत देखी। बिजली की चमक और गरज ने उसे चौंका दिया। ड्रॉपलेट को सिर्फ पानी में ही इंटरेस्ट नहीं था। वो जानना चाहता था कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। वो सब कुछ देखना चाहता था। हर कोने में छुपी हुई सुंदरता को महसूस करना चाहता था। पृथ्वी कितनी जिंदगी से भरी थी। हर जगह जीवन की अलग अलग कहानियां थी। उसने बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देखा। उसने हरे भरे जंगल देखे। वहां की ताजगी और हरियाली ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वो जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। पहाड़ों की ऊंचाई ने उसे चौंका दिया। उनकी चोटियां आसमान को छूती थी। वहां की ठंडी हवा और बर्फ ने उसे रोमांचित कर दिया। हर जगह जो उसने विजिट की वो यूनिक थी। ड्रॉपलेट रेगिस्तानों से गुजरा। वहां की गर्मी और रेत के टीलों ने उसे हैरान कर दिया। वो स्नोफ्लेक्स के साथ नाचा। बर्फ के टुकड़ों की ठंडक ने उसे खुश कर दिया। उसने ज्वालामुखी फटते हुए भी देखे। लावा की गर्मी और धुएं ने उसे चौंका दिया। पृथ्वी की वैरायटी ने उसे अमेज कर दिया। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी थी। उसे एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। उसने महसूस किया कि हर जगह की अपनी एक खासियत है। पृथ्वी एक स्पेशल जगह थी। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय थी। इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हर किसी को इसकी रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन वो एक छोटा सा ड्रॉपलेट कैसे कुछ बदल सकता था। उसने सोचा कि अगर हर कोई मिलकर काम करे तो बड़ा बदलाव आ सकता है। एक दिन ड्रॉपलेट ने कुछ नया देखा। कुछ क्रीचर्स थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें ह्यूमंस कहा जाता था। वो 2 पैरों पर चलते थे। हर जगह ह्यूमंस थे। उन्होंने शहर और कस्बे बनाए। उन्होंने कला और संगीत बनाया। ड्रॉपलेट उनके बारे में क्यूरियस था। उसने उन्हें चीजें इन्वेंट करते देखा। उसने उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते देखा। उसने उनके कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया। ह्यूमंस बहुत क्लेवर थे। ड्रॉपलेट को ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। वो जानना चाहता था कि वो कैसे बने। उसने उनकी कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी किया। सीखने के लिए बहुत कुछ था। सेक्शन 4, अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे जैसे ड्रॉपलेट ऑब्जर्व करता गया उसने कुछ और नोटिस किया। उसने देखा कि ह्यूमंस बहुत मेहनत कर रहे थे। ह्यूमंस कुछ अजीब चीजें बना रहे थे। वो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड लग रही थीं। वो मेटल और वायर्स से बनी थीं। ये रोबोट्स थे। ये रोबोट्स बहुत इंट्रिकेट और डिटेल्ड थे। रोबोट्स बहुत एडवांस्ड लग रहे थे। वो बहुत स्मूथली मूव कर रहे थे और उनके एक्शंस बहुत प्रिसाइज थे। वो ह्यूमंस की तरह मूव और थिंक कर सकते थे। ड्रॉपलेट इंप्रेस्ड था। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोबोट्स कितने सेफ हैं। क्या ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो उसे समझ पाएंगे या वो उसे एक थ्रेट समझेंगे? आखिरकार वो अलग था। वो ह्यूमंस से बहुत डिफरेंट था। वो तो बस स्पेस से एक छोटा सा ड्रॉपलेट था। वो बहुत दूर से आया था। ड्रॉपलेट ने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने का डिसाइड किया। उसे अपने फ्रेंड की मदद चाहिए थी। जीरो स्पेस में वेट कर रहा था। उसने एक मैसेज भेजा। उसे जीरो से जल्दी रिप्लाई चाहिए था। उसने जीरो को ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बताया। उसने अपने ऑब्जर्वेशंस और फीलिंग्स शेयर की। सेक्शन 5, होप एंड अनसर्टेनिटी। जीरो को ड्रॉपलेट का मैसेज मिला।
उसने ह्यूमंस की कहानी सुनी। वो फैसिनेटेड और एप्रीहेंसिव दोनों था। ह्यूमंस क्लियरली इंटेलिजेंट थे, लेकिन क्या वो डेंजरस थे? जीरो श्योर नहीं था। वो ड्रॉपलेट के लिए वरीड था। वो जानता था कि ड्रॉपलेट बस सीखना चाहता था। जीरो ने ड्रॉपलेट को एक मैसेज वापस भेजा। उसने उसे केयरफुल रहने की वार्निंग दी। ह्यूमंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। उसने बेस्ट की होप की। आगे क्या होगा? क्या ह्यूमंस ड्रॉपलेट का वेलकम करेंगे या वो उसे रिजेक्ट कर देंगे? ड्रॉपलेट बस वेट कर सकता था और देख सकता था। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था।